सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जनाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज भाद्र शुक्ल चौथ का यह शुभ मंगल पावन दिवस है। आज इस चतुर्थी और पंचमी से 10 लक्षण महापर्व प्रारंभ होते हैं जो अनंत चौदस तक चलते हैं। इस प्रकार 10 दिन के ये संयम के विशेष रूप से पर्व हम कल से प्रारंभ करेंगे। और आज उसकी पूर्व संध्या पर जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वो बहुत ही सुंदर संदेश हमें प्राप्त हुआ है, जो पुण्य और पाप की परिणति किस प्रकार से चलती है उसे बताने वाला है। तो चलिए पढ़ते हैं पहले आज का यह संदेश। मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक शांति चाहिए। अशुभ से उबकर शुभ में और शुभ से थककर अशुभ में, ऐसे अनंत अनंत काल बीत गया। इस प्रकार अंतर की गहराई में भावना जागे और वस्तु का स्वरूप कैसा है उसकी पहचान करे, प्रतीति करे, तो सच्ची शांति प्राप्त हुए बिना न रहे। क्या कहा? यहाँ पे सच्ची शांति को प्राप्त करने का उपाय बताया है। तो क्या उपाय बताया? देखो, संसार में जितने भी प्राणी रहते हैं वो सब शांति चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? चाहते हैं। चाहे वो कोई सा भी जीव हो, लेकिन मूल स्वभाव में वो जीव शांति ही चाहते हैं। बस उन्हें यह नहीं पता है कि शांति का मार्ग कहाँ है, शांति कहते किसे हैं। तो जो जीव जिस प्रकार से अपने आप को शांत रखने का अनुभव करता है वो वैसा उसे रखना चाहता है। अब कोई आप आतंकवादी को लो तो उसे तो दिन रात लड़ाई झगड़े में आनंद आता है, तो उसे कैसे कहेंगे कि इसको शांत रहना पसंद है? तो उस प्रकार से यहाँ पर नहीं समझना है। यहाँ पर एक नॉर्मल बात चल रही है कि यहाँ पर प्रत्येक जीव क्या करता है? शांति चाहता है। और वो कैसे भी करके जितने भी प्रयास करता है वो सब काहे के लिए करता है? शांत रहने के लिए। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक शांति चाहिए। तो जीव ने क्या अपेक्षा की है? भीख मांगी है ना, कुछ मांग रहे ना कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो ये मांगने का काम किसका है? भिखारी का। बड़ा भिखारी हो चाहे छोटा भिखारी। गुरुदेव श्री क्या कहते हैं? एक बड़ा भिखारी है और एक छोटा भिखारी है। तो यहाँ पर जो भिखारी शब्द यूज़ किया है वो किसके लिए किया है? वे अज्ञानी जीवों के लिए विषय किया है प्रयुक्त, जो भगवान के साथ कुछ न कुछ मांगते ही जाते हैं। कभी कुछ मांगेंगे, कभी कुछ मांगेंगे। तो इस प्रकार उनकी इच्छाओं की चाह खत्म ही नहीं होती है। तो ऐसे जीवों को कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसी पक्की प्रतीति करो। क्योंकि जो वस्तुएं उनको मांगने से कभी हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती। एक इच्छा की पूर्ति होती है तो दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। यानी कि कुछ भी चाहिए 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 की भाषा किसके लिए? कुछ न कुछ मांगना की। चाहे वो शांति मांगे, सुख मांगे, सम्यक दर्शन मांगे। तो मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, इसका मतलब भी क्या है कि आपके पास उस चीज़ की कमी है। जिस चीज़ की कमी होगी वो चीज़ हमें मांगनी पड़ती है। तो यहाँ पर कहा कि मुझे किसी से कोई चीज़ मांगनी क्यों है? क्योंकि मेरा आत्मा तो परिपूर्ण है ना, त्रिकाल परिपूर्ण है। आज से नहीं बना, त्रिकाल परिपूर्ण है। क्योंकि मेरे आत्मा में सुख और शांति लबालब भरी है। सुख, शांति, ज्ञान, दर्शन, वीर्य, अनंत, सब अनंत अनंत है, थोड़ा बहुत भी नहीं है, पूरा अनंत परिपूर्ण है। तो फिर हमें क्यों कुछ चाहिए? अब हमें सम्यक दर्शन चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि मैं कौन हूँ? मैं सम्यक दर्शन स्वरूप आत्मा ही हूँ ना। तो आत्मा तो घन पिंड है, उसे किसी चीज़ की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए यहाँ पे कहा कि यहाँ पे कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं है, सहज रहना है। क्योंकि मेरा आत्मा कैसा है? परिपूर्ण है। ये हमें श्रद्धान में लाना है कि द्रव्य स्वभाव से मेरा आत्मा परिपूर्ण है, उसमें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और मेरा यह आत्मा पुण्य और पाप दोनों से रहित शुद्ध आत्मा है। जिससे कहा है ना, निज पुण्य पाप द्वारा परिणति हुई विकारी, मैं पाप तो तजा है अब पुण्य भी तजूंगा। तो क्या किया है मैंने? ये पुण्य और पाप से जो मेरी परिणति है, आत्म परिणति, वो विकारी हुई है। और अब मुझे ये विकार भाव नहीं चाहिए, अपने ही स्वभाव में स्थिर होना है।
तो ना मुझे पुण्य कर्म मेरा है और ना ही पाप मेरा है। तो ये दोनों ही कैसे हैं? दोनों ही आश्रव है, दोनों ही बंध के कारण है, चाहे वो पुण्य आश्रव हो चाहे वो पाप आश्रव हो। तो इन दोनों से रहित मैं कौन हूँ? मैं शुद्ध ज्ञाता दृष्टा आत्मा हूँ, इन दोनों से रहित। इस प्रकार से हमें यहाँ पे विचार करना है कि मुझे पुण्य भाव भी नहीं चाहिए, क्योंकि पुण्य फला अरहंता, पुण्य का फल भी संसार में भटकाने वाला है। वो तीर्थंकर प्रकृति का महापुण्य का उदय, उसे भी तीर्थंकर देव को छोड़ना पड़ता है। यदि वो उस तीर्थंकर पद को ना छोड़े तो उनको भी अरहंत अवस्था से ऊपर सिद्ध अवस्था की प्राप्ति नहीं होगी। तो यहाँ पे सर्व प्रकार के विकल्पों को त्यागना ही पड़ता है। त्यागना पड़ता है मतलब उसके प्रति आकर्षण हटाना है। जब तक हम अपने स्वभाव पर पूर्णतः से दृष्टि नहीं रखेंगे तब तक हमारा इस भाव का अंत नहीं होगा। तो अब हमें इस भाव से पार होना है तो क्या लक्ष्य में रखना है? स्वयं को ज्ञाता दृष्टा अनुभव करना है। बस पहले तो श्रद्धान होगा कि मैं ज्ञाता दृष्टा स्वभावी आत्मा ही हूँ। फिर उस रूपी ज्ञान होगा, और जब ज्ञान हुआ तो आचरण में तो सहज ही आ जाएगा ना कि मैं ज्ञाता दृष्टा आत्मा हूँ। और ये सब जितना हम उसको गहराई में उतर कर उसको विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, उतना हमें ये सहज लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा आत्मा का स्वभाव है। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना हमें अपना आत्म स्वरूप समझ में आएगा। थोड़ा सा पहले कठिन लगता है, लेकिन ये बहुत ही सरल और सहज साध्य है, क्योंकि मेरा अपना स्वरूप है। बस एक बार हमको अभी तक प्रैक्टिस नहीं हुई, अनादिकाल से हमारे को आदत काहे की है उन पर द्रव्यों में एकत्व ममत्व करने की, और पुण्य पापों में संकल्प विकल्प करने की आदत है, इसलिए वो हमें सहज लगते हैं। और ये वाला कार्य अभी तक हमने नहीं किया, इसलिए हमें कठिन लगते हैं। तो अब पहला हमें अपने आत्मा का श्रद्धान करना, जिसे सम्यक दर्शन कहा, आत्मा का ज्ञान करना, जिसे सम्यक ज्ञान कहा, और अपने आत्म स्वरूप में लीनता, वही सम्यक चारित्र है। इस प्रकार अपनी परिणति को बदलना है। चलिए अब देखते हैं कि आज की रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात है। समय सार जी कलश के 49 श्लोक के आधार से यहाँ पर प्रवचन के अंश प्रस्तुत किए गए हैं, क्योंकि अभी 10 लक्षण पर्व के पूर्व बेला के उपलक्ष्य में ये प्रस्तुत किया है। लिखा है, भाई ऐसी प्रथा थी कि जब श्रावण का महीना आता था तो दो चार सेठियाँ मिलकर और 5-5 सुपारी लेकर घांचियों यानी वो मुसलमानों के पास जाते थे। तो मुसलमान समझ लेते थे कि अब बनियों का पर्युषण के दिन आ गए हैं, यानी 10 लक्षण पर्व के दिन आ गए हैं। हमें श्रावण दूज एकम से अपनी सभी व्यापार को बंद करना होगा। कितनी अच्छी बात है, कुछ कहना नहीं पड़ा कि आपको क्या करना है, बस वो भी सहज ही समझ गए कि हमें अपनी दुकानें बंद करना है। कुमार के वहाँ जाकर 5 सुपारी रख दे तो वो भी समझ जाते थे कि पूरे श्रावण मास में कुंभकारी नहीं करना, और वह 1 महीने के बाद भी पहले शुरू कौन करे, क्योंकि पहले शुरू करने वाले का अधिक को अधिक पाप लगता है, इसीलिए इसे शुरू करने से अधिक समय लगता था। ये मुसलमानों की बात है। कितनी बड़ी बात है कि जो लोग धर्म नहीं समझते उनको भी ये समझ थी कि ये हिंसा का कार्य है, तो हमें ये नहीं करना चाहिए। हर कोई इतना अमीर नहीं था, लेकिन इन सेठियों और जैन धर्म की ऐसी छाप थी कि सब लोग उनका सम्मान करते थे। देखिए हमारा पूरा जो पूर्व का गौरव है वो इसी प्रकार है कि पूर्व में भी सभी लोगों को जैन धर्म भले ही उनको अपनाना कठिन होता था, लेकिन सबके हृदय में जैन धर्म के प्रति श्रद्धा थी, क्योंकि जानते तो हर व्यक्ति थे ना कि धर्म सही है, लेकिन हर किसी के पास इतनी सुविधा और इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि वो जिन शासन के इन कठिन नियमों पर चल सके, क्योंकि सबकी अपनी अपनी योग्यता थी और पुण्य पाप का फल तो है ही।
क्योंकि जिन शासन का मिलना, जैन धर्म मिलना, ये भी कितना महा दुर्लभ है। बहुत दुर्लभता से जैन धर्म मिलता है। और उसके बाद में भी पंचेंद्री, संगी पंचेंद्री होना, और जो मनुष्य जाति में सर्व अनुकूलता का होना, सर्व संपन्नता होना, जिससे हम निर्विकल्प होकर आत्मा आराधना कर सके, धर्म प्रचार प्रसार कर सके, पूजा पाठ आदि कर सके, ये सब इस योग का मिलना महा दुर्लभ था। तो यहाँ पर क्या बताया कि वो प्रथा की बात बता रहे हैं कि पूर्व में कैसी प्रथाएं थी। पहले तो जैन लोग कभी कोई गवाही दे दे तो भी वहाँ पर जो जज होते थे वो उनकी गवाही को सत्य मानते थे, बिना गीता पर हाथ रखे। क्यों? क्योंकि जैनों की ऐसी छाप थी कि जैन कभी झूठ नहीं बोलते, जैन कभी छल कपट मायाचारी नहीं करते, जैन कभी किसी को ठगते नहीं है, जैन कभी किसी को दुख नहीं देंगे, हिंसा नहीं करेंगे, ऐसी छाप थी पहले। क्यों? क्योंकि सब लोग नियम धर्म पालन करते थे पूर्ण श्रद्धा के साथ। और अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज सबसे ज़्यादा जैन परिवारों में ही देखो तो कितना भ्रष्टता है। जैन परिवारों में अब बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि कौन सा जैन परिवार ऐसा है जो मांसाहारी नहीं है। आज हर घर में मांसाहार का प्रवेश हो गया है। कैसे? अभी आप सोचोगे कि ऐसे कैसे हुआ, तो हर घर में जो बाजार का सामान आ रहा है, डिब्बा बंद बाजार के नाश्ते आ रहे हैं, बिस्किट के पैकेट आ रहे हैं, ये सब क्या है? इन सब में मांसाहार भर भर के भरा हुआ है। तो हमारा घर तो कितना अशुद्ध हो गया है ना। जबकि ये सारी चीज़ें हम घर में भी बना सकते हैं, लेकिन बस हमें समय नहीं है, तो किसी को जॉब पे जाना है, इसलिए क्या कहते हैं आचार्य देव कहते हैं कि नहीं, पहले अपना घर शुद्ध होना चाहिए। कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। आप घर में शुद्ध भोजन बनाएंगे, सब शुद्धि रखेंगे, आचार विचार शुद्धि रखेंगे, तो घर में भी सुख और शांति और वो संस्कार जीवंत रहेंगे जो आगे पीढ़ियों तक जाएंगे। और फिर हमारे विचार और आचार भी वैसे ही शुद्ध रहेंगे जैसे पहले थे। झूठ नहीं बोलना, सत्यवादी कहलाना, आज सब सारे के सारे हमारे संस्कार धूमिल होते जा रहे हैं। बहुत दुख होता है जब पता चलता है कि एक जैन ने दूसरे जैन को मार डाला चाकू के वार से। मतलब इतनी क्रूर हिंसा, और वो भी संकल्पी हिंसा, 6 महीने से तैयारी करते हुए। कितने शर्म की बात लगती है कि ऐसा भी कृत्य कोई जैन कर सकता है। कितने सारे जैन परिवार के छोटे छोटे बच्चों ने अपने माता पिता को जला दिया। तो ये कितना, मतलब विचार करें कि हमारा ये संस्कार, हमारी जैन संस्कृति कहाँ पर जा रही है। इसका क्या अभिप्राय समझना, संस्कारों की कमी होती जा रही है। देखो पूर्व में वो मुसलमान घंचियों वाले वो भी समझ जाते थे कि अगर यहाँ पर पर्व के दिन चल रहे हैं जैनों के, तो उसमें वो स्वयं तो हिंसा करते नहीं है, कत्ल खाने बंद, वो तो अनुमोदना भी नहीं करते, लेकिन वो दूसरों को भी, दूसरे प्राणियों की भी रक्षा का भाव रखते हैं। तो इस कारण वो लोग भी उस समय नियम का पालन करते थे। कुंभकार मिट्टी के घड़े नहीं बनाता था। क्यों? क्योंकि उसमें तो हमें दिखाई दे रहा है कि सीधा हिंसा हो रही है। अब कुंभकार मिट्टी के घड़े बनाने में क्या तकलीफ है? तो वो जो मिट्टी होती है, उस मिट्टी में भी कितने सारे सूक्ष्म जीव होते हैं। मतलब आप देखिए कि कितना हिंसा से बचने के लिए जैनों की दृष्टि कितनी व्यापक हुआ करती थी कि वहाँ पर उनके द्वारा भी वो हिंसा ना हो। वो मटके बनाने में होने वाली हिंसा, फिर भट्टी में पकेंगे तब कितने सारे जीवों की हिंसा होगी। तो उन सब की रक्षा के लिए उनको भी मनाही थी कि ये हिंसा वाले जो भी कार्य हैं जिसमें ज़्यादा पैमाने में हिंसा होती है, वो सब कार्य नहीं किए जाए। अभी देखो विचार हमें क्या करना है कि ये जो पर्व के दिन आए ये संयम के दिन है ना। 5 इंद्रिय संयम और 1 प्राणी संयम, ऐसे सटकाए की जीवों की हिंसा का भाव, ये तो हो गया 5 इंद्रिय और एक मन, ये संयम अंतरंग का संयम। बहिरंग में सटकाए के जीव कौन कौन से हुए? 5 प्रकार के तो हो गए स्थावर जीव, और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय में संगी पंचेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय। इस प्रकार से सटकाए के जीव कहा। तो इन जीवों की रक्षा का भाव,
तो यहाँ पे ये प्राणी रक्षा का भाव जो है, प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव, इस संयम को कहा, इस संयम पर्व को मनाने के लिए ये 10 लक्षण धर्म ही पर्याप्त नहीं है। ये हिंसा का भाव तो हमें जीवन पर्यंत अपनाना है कि जीवन पर्यंत हमारे द्वारा कृतकार्य अनुमोदना से, संरंभ समारंभ आरंभ से, मन वचन काय से, किसी भी प्रकार से किसी भी प्राणी की हिंसा ना हो। इस प्रकार अहिंसा धर्म का हमें पालन करना है। तो ये कैसे? अब पहले तो ये समझो कि हिंसा किसे कहा? क्या किसी जीव को जान से मार देना यही हिंसा है? तो नहीं, हिंसा को भी द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा, 2 प्रकार की हिंसा कही है। तो द्रव्य हिंसा में किसी जीव को मारना, सताना, दुख देना, ये तो हिंसा है ही। और भाव हिंसा में मन में उत्पन्न होने वाले राग द्वेष मोह आदि जो भाव है ना, उनकी उत्पत्ति होना, वो भी हिंसा है। तो इस प्रकार से उनकी उत्पत्ति ही ना हो, तो ऐसे अपने परिणाम कैसे रखना है? पूर्ण समतामयी परिणाम रखना है, जिससे किसी का भी घात ना हो। फिर 4 प्रकार की हिंसा भी और कही है, जैसे संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा। तो संकल्पी हिंसा तो जैन कभी करते ही नहीं है। अब जो करने लगे उनकी बात अलग है। संकल्पी हिंसा में क्या होगा? संकल्प पूर्वक हिंसा करना, पहले से विचार करना कि मैं इसको मार डालूंगा और उसके लिए प्लानिंग करना संकल्प पूर्वक, ये महा निंदनीय कार्य है। उसके बाद आरंभी हिंसा, जो घर गृहस्थी के कार्यों में हिंसा होती है। ये घर में अपना भोजन बनाना है, उसके लिए घर गृहस्थी के सामान में कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, तो उसमें पानी भले ही हम छान के डाल रहे यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बेंचना पानी तो हम यूज़ करते रही हैं, लेकिन छन के जो पानी आया उसमें भी सूक्ष्म जीवों की हिंसा हो जाती है। हम कितना भी यत्नाचार से रहें फिर भी हिंसा होती है। तो वो उतनी हिंसा गृहस्थों के लिए बुद्धिपूर्वक वो सोच समझ कर रहे हैं, सावधानी पूर्वक, फिर भी जो हिंसा हो रही है वो उतनी क्षम्य है गृहस्थाश्रम में, लेकिन विवेक पूर्वक करने से। यदि आपने विवेक पूर्वक हिंसा के पाप से निवृत्ति नहीं की तो वहाँ महादोष है। उसके बाद में है उद्योगी हिंसा, व्यापार धंधा करने में होने वाली हिंसा। देखिए, जो जैन होगा वो खेती की आजीविका तो करता ही नहीं है, महानिंदनीय कार्य है। रत्नकण शावकाचार्य जी में जैनों को कैसी आजीविका रखनी चाहिए ये बहुत ही सुंदर वहाँ पर प्रकरण दिया गया है कि वैद्यों की आजीविका वो भी बहुत निंदनीय है, कन्या का दान देना वो भी बहुत निंदनीय कार्य है। ऐसे बहुत सारा रत्नकण शावकाचार्य जी में पढ़ा है, आप विस्तार से वहाँ पर अवश्य पढ़ें। उसके बाद में विरोधी हिंसा। विरोधी हिंसा अपने धर्म को बचाने के लिए जो कभी आवश्यक हो तो उसके विरोध में की जाने वाली हिंसा विरोधी हिंसा कहलाती है। जो धर्म के संस्कारों को बचाने के लिए किसी विरोधियों के द्वारा आक्रमण होने पर जो अपनी रक्षा करते हैं धर्म परिवार की जिन शासन की, उसको विरोधी हिंसा कहा है। इस प्रकार से 4 प्रकार की हिंसा, बुद्धिपूर्वक यहाँ पर इनसे निवृत्ति होना, समतामयी परिणाम रखना, इस प्रकार हमारा आचरण शुद्ध होना चाहिए। चलिए, अब हम इन पूरे 10 लक्षण पर्वों में और उसके बाद में भी पूर्णतः इस प्रकार से भावना करें कि हम हिंसा में प्रवृत्ति ना करें, क्योंकि हिंसा प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा कब होती है? जब हम प्रमाद भाव में रहते हैं। तो सबसे पहले हमें प्रमादी नहीं होना है, उद्यमी रहना है, सजग रहना है कि हमसे किसी प्रकार की हिंसा ना हो। तो यत्नाचार पूर्वक रहने से हिंसा का दोष नहीं लगता। कहते हैं ना, प्राणी मरे या ना मरे, हिंसा हो यत्नाचार से, तब बंद होता है नहीं जब रहे यत्नाचार से। यानी प्राणी मरे या नहीं मरे, लेकिन यदि हम सावधानी पूर्वक कार्य करते हैं तो उससे हमें हिंसा का दोष कम लगता है। लेकिन यदि हमने सावधानी नहीं रखी और फिर भले ही प्राणी किसी का घात हो या ना हो, तो भी प्रमाद पूर्वक चर्या करने से हमें दोष अधिक लगता है। इस प्रकार समझना है। चलिए, अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से थोड़ा सा चिंतन और बढ़ाते हैं।
विचार कीजिए कि धर्म द्रव्य में और 10 लक्षण स्वरूप धर्म में क्या अंतर है। शुभ और अशुभ बंध के करते करते कितना समय बीत गया, लेकिन लाभ क्या नहीं हुआ और क्यों नहीं हुआ। अनादिकाल से मैं चिंतनशील हूँ, फिर भी क्या कार्य नहीं किया, इसका विचार करना है। 10 लक्षण धर्म संयम के प्रतीक है, तो कैसे हिंसा से बचना है। मेरा आत्मस्वरूप कैसा है, इसका विचार कीजिए। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।